हेलो बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आज हमने लेक्चर नंबर 4 पढ़ना है और आज हमने प्रोबेबिलिटी का शुरुआत करनी है। देखो, अभी तक तो हमने क्या सीखा, बेसिक सैम्पल स्पेस बनाना, इवेंट्स का टाइप समझा कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ये सारी बातों को समझा। अब हम उसका यूज़ करना जा रहे हैं। ये बेसिकली सारी वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको वेन डायग्राम में लास्ट क्लास में सिखाई थी। ठीक है, तो इसमें सेकंड लास्ट क्लास में तो ज़्यादा कोई बिग इशू नहीं है। ठीक है, किसी भी एक तरीके को हम कैसे, मतलब एक फंडे को हम कैसे मर्जी समझ सकते हैं। ये हमने ए यूनियन बी का फार्मूला हमको मालूम है। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट। ठीक है, यहाँ मैं आपको ये चीज़ नहीं लेके जाना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैंने आपको कराया वो सफिशिएंट है। फिर इसके बाद हमको ये मालूम है ये ए माइनस बी वाला रीजन होता है ना, ये ए बी माइनस ए, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ा था कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कब होता है, एग्जॉस्टिव कब होता है। सही है, तो यहाँ पर भी वही बात है, दिस इज़ एग्जॉस्टिव। और ए यूनियन बी जो है वो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी, वी हैव ए यूनियन बी क्या होना चाहिए, ए, अरे ये क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ये गलत लिखा हुआ। देखो अब ये है तो NCERT यारो। ठीक है, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा, तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब आप देख रहे हो ना, देखो NCERT भी गलत हो सकती है, कभी कभी प्रिंटिंग एरर हो जाता है, कई बार हम भी गलती से तेजी में जल्दी लिख लेते हैं। चलो शुरू करते हैं अब काम करना। सबसे पहले ताश के पत्ते का क्वेश्चन आ गया है, 52 कार्ड्स आ गए हैं। तो पहले आपको कार्ड्स के बारे में याद है, मालूम है, मैंने एक फ़ोटो यहाँ रखी है कहीं पर, ये रही। तो ये क्या होता है, ये होता है हार्ट। ठीक है, हार्ट तो खून में ही रंगा रंगा हुआ होता है, तो लाल ही होता है। और ये होता है डायमंड। डायमंड हिंदी में बोलते हैं ईंट, ईंट तो लाल ही होती है। ठीक है, तो हार्ट और डायमंड लाल होते हैं, बाकी काले होते हैं, बस ऐसे याद रख लोगे। क्योंकि यहाँ बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं कि सर जी स्पेड क्या था, क्लब क्या था, है? तो ये होता है स्पेड, हुक्म, और क्लब होता है क्लब, क्लब होता है क्लब। ठीक है, क्लब में जाके ताश खेलते हैं, तो चिड़ी। क्लियर, तो याद रहेगा, हार्ट और डायमंड, दिल में खून, खून में दिल, लाल ही होता है, ईंट भी लाल होती है, बाकी दोनों काले होते हैं, ऐसे याद रखना। तो इसको ए जो लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं एस। सभी 13 प्रकार के पत्ते होते हैं, ये भी 13 होते हैं, हार्ट, स्पेड, क्लब, डायमंड, सारे हर टाइप का पत्ता 13 13 13 और 13, टोटल मिलाकर कितने हो गए, 52 कार्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, ये बातें तो पुरानी हैं, फिर भी रिवाइज करवा दी है। चलो करते हैं शुरू न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल कहाँ है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ़ ईच का आउटकम इज इक्वली लाइकली। सभी प्रकार के कार्ड्स आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डायमंड आएगा। देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में लिखने का तरीका समझ लो। मैं एक दो क्वेश्चन समझा देता हूँ कि कैसे स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। करने के ऊपर मेरा ज़्यादा ध्यान रहेगा, जो फंडामेंटल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, करें शुरू। सबसे पहले बताना है कि डायमंड, पहले तो ये आप एक लिखेंगे, ए कोई इवेंट मान लो जिसमें हम डायमंड निकालेंगे, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर है वो कितने हैं, 13 है, ये लिखना है आपको एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें डायमंड निकालेंगे और नंबर ऑफ डायमंड्स कितने हैं, 13 हैं। फिर पूछना है, फिर क्या पूछना है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कितने कार्ड्स निकालने हैं पहले चेक कर लो, यहाँ पर एक ही कार्ड निकालना है, कई बार 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो हमारे लिए जो प्रोबेबिलिटी है, डायमंड कितने कार्ड्स हैं, 13, तो 13 कार्ड में से एक कार्ड आपको चुनना है, 13C1 कॉम्बिनेशन वाला, अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52, 52C1, आउट ऑफ 52 यू हैव टू चूज 1। ठीक है, NCR का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? NCR क्या होता था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर। चलो अब बात करते हैं नॉट एन एस। एस होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, वैसे ही लिखना,
कि बी एक इवेंट है, ठीक है। जैसे कि अब इसमें लिखा हुआ है कि भाई बी एक इवेंट है जिसमें कार्ड जो निकला है वो क्या है, एस है, ठीक है। तो कार्ड नॉट एन एस को हमने बोल दिया बी नॉट, क्या बोल दिया, बी नॉट। तो बी नॉट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही है नहीं सही है? सो या तो आपको सीधा मालूम हो तभी चलेगा, जैसे कि एस है। अब एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, और 52 में से 4 माइनस कर दो, कितने हो गए, 48। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 48C1 डिवाइडेड बाय 52C1। या फिर ऐसे कर लो, 1 माइनस एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4C1 बाय 52C1। 52C1 48C1 बच्चों क्या होता है, 48C1 48 ही होता है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 48 बाय 52। फिर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है? तो क्या होगा, 4 1 2 अपॉन 30, 12 बाई 30। यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस 4 बाई 52। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 बाई 52। सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 बाई 13, ठीक है। तो कई बार हम इस तरीके से डायरेक्ट अप्रोच में चले जाते हैं। कई बार हम 1 में से माइनस करके लेकर आना आसान होता है। यहाँ पर दोनों ही आसान थे, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। डायमंड का ना होना, डायमंड कितने होते हैं, 13। तो डायमंड नहीं कितने होते हैं, 39, ठीक है ना। तो 39C1 बाय 52C1। अब आप सोच रहे हो कि सर बार बार सी क्यों लिख रहे हो, कम्बिनेशन 39C1 तो 39 ही होता है, तो क्यों आप 39 बाय 52 क्यों नहीं लिख देते। एक ही बार में काम कर दो, आपको तो पता है, फिर आप क्यों लिखे जा रहे हो, आप भी लिख रहे हो, हमको परेशान भी कर रहे हो, खुद भी हो रहे हो। बेटा एक कार्ड निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब 2 कार्ड निकालने होंगे तो समस्या आ जाएगी। तो अब 39C2 करना पड़ेगा, 3 होंगे तो 3 करना पड़ेगा, 4 होंगे तो 4 करना पड़ेगा। फिर मैं आपको उस क्वेश्चंस के लिए तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप हमेशा आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद है ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड तो 26 ही होते हैं। तो 26C1 बाय 52C1। फिर कह रहे हैं नॉट ए ब्लैक कार्ड। अरे जो काले नहीं होते हैं वो लाल होते हैं, तो या तो काले का तो आंसर आप निकाल लोगे, उसमें से 1 में से माइनस कर देना तो लाल आ जाएंगे, सही है ना। तो नॉट ए ब्लैक कार्ड का मतलब क्या होगा, 1 माइनस नॉट ब्लैक, ऐसे लिख दिया। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक है, सही है, मेरी बात समझ आ गई। नॉट ब्लैक ही तो रेड होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड लिख लो। क्लियर, बात समझ आ गई। चलो, तो ऐसे ही समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व तो कर लोगे, सिंप्लीफाई करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन अब में मेरा जो टारगेट रहेगा वो आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, रेदर देन की आंसर निकालना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, मैं भाई ये तो नहीं बार बार बताऊँ ना, ए एक इवेंट है, बी एक इवेंट है, वो नहीं अब बताऊंगा, ठीक है। वो आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको 1-2 हेल्प कर दे दूंगा, ठीक है। बाकी मेरा मेन फंडामेंटल कहाँ रहेगा, वो कैसे करना है। एक बैग के अंदर 9 डिस्क है, जिसके अंदर 4 लाल है और 3 ब्लू हैं, 3 ब्लू हैं और 2 येलो हैं, ठीक है जी, 2 येलो हैं। अब क्या कह रहे हैं, सारी एक जैसी हैं, आंख बंद करके आपने एक थैले में से निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि लाल है। तो लाल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेट आर बी द इवेंट, लेट आर बी द इवेंट गेटिंग रेड बॉल। तो मैं इसे ए नहीं लिखता, मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेट आर बी द इवेंट गेटिंग रेड बॉल। ब्लू येलो के लिए मैं लिख देता हूँ इसको येलो, ब्लू के लिए लिख देता हूँ मैं ब्लू, बस ऐसे याद रह जाता है। और क्या होगा, जल्दी काम हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालना है, तो कैसे निकालोगे, रेड बॉल कितनी है, 4 में से कितनी बॉल निकालनी है, एक ही निकालनी है, तो 4C1 बाय 9C1। येलो निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, येलो येलो डर्टी फेलो, बचपन में पढ़ा था ना। तो 2C1 बाय 9C1। फिर ब्लू, स्काई इज ब्लू, 3C1 बाय 9C1। फिर क्या कह रहा है, और क्या पूछ रहा है, नॉट ब्लू। तो जो ब्लू नहीं है, ब्लू ये है, ये ऐसे पढ़ लो, देखो यहाँ ब्लू है, तो जो ब्लू नहीं है वो रेड और येलो है, तो 6C1
ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालना चाहते हो तो ये आ गया 6c1/9c1। फिर इसके बाद और क्या चाहिए, या तो रेड या तो ब्लू। तो रेड और ब्लू कितने हैं, तो रेड और ब्लू हैं 4 और 3 7, तो 7c1। या तो ऐसे लिख लो, रेड कितने हैं 4c1/7c1 9c1, या फिर या का मतलब होता है और, ब्लू कितने हैं 3c1/9c1, या फिर इसको ऐसे लिख लो पूरे टोटल मिलाकर 7c1/9c1। समझ आ गई मेरी बात, बस डन हो गया। और क्या पूछा है, एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव भी पूछा है क्या, नहीं पूछा है, चलो हो गया। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ये चीज़ समझ आएगी तो अंदर 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अनिल और आशिमा है, एक एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए। प्रोबेबिलिटी ये है कि अनिल अगर क्वालिफाई करेगा एग्ज़ाम को वो 0.05 है, अनिल पास करेगा एग्ज़ाम को 0.05 अनिल की क्वालिफिकेशन। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल कितना हो गया 0.05। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल है बच्चों मेरी अनिल विल क्वालिफाई 0.05, आशिमा विल क्वालिफाई 0.10। तो आशिमा को श लिख देते हैं एस, ये है 0.10। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई, मतलब अनिल एंड आशिमा दोनों, वो 0.02 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल एंड आशिमा इज 0.02 है। क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई, मतलब ना ही अनिल एंड ना ही आशिमा। इसको ऐसे पढ़ो, देखो मैथ्स को पढ़ो, उसने सिंबल दे दिया मेरे को, ना ही अनिल एंड ना ही आशिमा। ये कैसे निकालोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको डी मॉर्गन थ्योरम का सहारा लेना पड़ेगा। लॉजिकल ये क्या लिखा हुआ है, अनिल एंड आशिमा का नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये गलत नहीं, अनिल एंड आशिमा का नॉट नहीं लिखा हुआ, अनिल यूनियन, जो डी मॉर्गन थ्योरम में जाऊंगा तो मैं कैसे लिखा हुआ है, अनिल यूनियन आशिमा का नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अनिल, इसको कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल और आशिमा, ठीक है। तो 1 माइनस अनिल और आशिमा कैसे निकालोगे, अनिल प्लस आशिमा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल एंड आशिमा, आप पी लिख देना इसके आगे, ठीक है। सो अनिल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05, तो 1 माइनस 0.05, आशिमा की है 0.10, ठीक है 0.10 माइनस अनिल एंड आशिमा दोनों है 0.02, सही है। तो ये आपका आंसर आ गया, जो भी आ गया आंसर एक्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अनिल एंड नॉट आशिमा, ठीक, सिंप्लीफाई कर देना, डन। आगे बढ़ते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, कम से कम एक ना पास करे, कम से कम एक ना पास करे, मतलब कि या तो अनिल ना करे या तो आशिमा ना करे। चलो इसको कैसे करते हैं, सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करना है, अनिल करे एंड आशिमा ना करे, या फिर या मतलब और अनिल ना करे एंड आशिमा करे। एटलीस्ट क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉट क्वालिफाई मतलब ना ही अनिल करे ना ही आशिमा करे, वो भी तो आएगा, कम से कम एक ना करें और दोनों भी ना करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो अनिल भी ना करे एंड आशिमा भी ना करे, ये निकालना है। अगर ये निकालना है तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ, अगर एक चीज़ इसमें और सोचो, ऐड कर दूँ, अनिल भी करे एंड आशिमा भी, ना ही अनिल करे, अनिल भी कर जाए और आशिमा भी कर जाए, तो इस सारी प्रोबेबिलिटी को मिला दूंगा तो +1 ही बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखो सोचो ध्यान से, दो ही इवेंट्स हैं, ए और एस, ठीक है। ए यस नो, नो यस नो नो, और एक यस यस, ठीक है। सबको प्लस कर दूंगा तो इससे ज़्यादा तो कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। तो इन 4 टाइप की इवेंट्स को प्लस कर दूंगा तो आंसर सैम्पल स्पेस बन जाएगा।
ठीक है, 1 बन जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो इसको मैं ऐसे ना निकाल लूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल एंड आशिमा कर जाए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो टोटल 1 बन जाएगा। बस अब अनिल एंड आशिमा कर जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.02 है। सो मैंने आपको क्या बोला था, कई बार नॉट में हम आराम से जल्दी पहुंच जाते हैं। 0.98 आ गया मेरा इसका आंसर। सो सेकंड पोर्शन का आपने इतने से इन सबको प्लस प्लस नहीं किया, आपने इसको माइनस करके ऐसे पीछे के रूट से हमने इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, तीसरी बात क्या करनी है, वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। एक कर जाए का मतलब अनिल कर जाए एंड आशिमा ना करे, या फिर अनिल ना करे एंड आशिमा कर जाए। ये आपको निकालना है। लॉजिकली समझे तो आपको ये निकालना है कि नहीं निकालना है ना। चलो, अब आपको अगर ये निकालना है तो दिस कैन बी, इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसको इधर ले जाओगे, माइनस कर दोगे ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम सेकेंड A dot S naught plus probability of A naught and S is equals to 0.98 minus probability of A naught and S naught। ठीक है, इसको वापस ले गए। और आप मेरे को ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A naught एंड S naught तो आपने 1 से निकाला था, जिसकी वैल्यू हमने x लिखी थी। सही है, तो इसका आंसर निकल जाएगा 0.98 माइनस x निकाल देना। फ्रॉम फर्स्ट यू विल गेट द आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल कर जाए एंड आशिमा ना करे, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल ना करे एंड आशिमा करे। सही है, बात समझ आ गई। बड़ा फंडामेंटल, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, सारी चीज़ें कनेक्ट करवा दी इसने हमारे से। ठीक है, तो इसको ध्यान से सीखना, दोबारा पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। ठीक है, हाँ, इसके जैसे अंदर 2 क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा, अभी करवाते हैं अभी आपको, आज नहीं तो अगले लेक्चर में आएगा, लेकिन होगा। चलो शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी कमेटी ऑफ 2 पर्सन्स। कमेटी जो है वो 2 लोगों की हमको जो है चुननी है। कैसे चुननी है, फ्रॉम 2 men एंड 2 women, 2 आदमी हैं 2 औरतें हैं। क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या कि कोई आदमी ना हो, कोई नो मैन, 1 man एंड 2 men। नो मैन, आदमी ही ना हो, तो 2 आदमी नहीं होंगे तो औरतें होंगी, तो 2 में से एक को चुनना पड़ेगा। 2C1 बाय 4C1, एक आदमी को चुनना है, इसका मतलब 2 आदमियों में से एक आदमी को चुन लो। 2C1 कितने को चुनना है, कमेटी ऑफ 2 पर्सन्स ना, तो इसका मतलब 2 आदमियों में से 2 आदमी को चुनना है। एक आदमी को चुनना है मतलब 2 आदमी में से एक आदमी, 2 औरतों में से भी एक औरत, डिवाइडेड बाय 4 में से 2 चुनने हैं। हमने यहाँ भी थोड़ा सा गलत कर दिया, तो यहाँ पर करना है 4C2। फिर अगला क्या केस है, 2 men। 2 men भी कितने हैं, 2 men, 2 आदमी हैं आपके पास, तो 2 में से 2 चुनने हैं और 4 में से 2 चुनने हैं। इसमें क्या था, नो मैन का मतलब वुमेन, तो वुमेन में से चुन लिया। 1 man तो 1 man 1 woman, 2 men तो 2 में से 2। क्लियर। चलो अब बात समझते हैं। ये कुछ एक टेबल दिया हुआ है, कहता है चेक करो ये स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं है। अब ये ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा नहीं है, ये कुछ इवेंट्स हैं। ये A1 इवेंट है, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 7 इवेंट्स हैं। उसके स्टेटमेंट लिखिए, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी ये है, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, एंड सो ऑन। तो चेक करना है कि ये जो वैलिड स्टेटमेंट है कि नहीं है, ये जो प्रोबेबिलिटीज है ये वैलिड है कि नहीं है। देखो, जब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ क्या होता है, 1 होता है, तो इन सबको सम कर दो। 1 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक नहीं है। ठीक है ना, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देखो, 1/7 7 बार लिखा हुआ है, तो टोटल मिलाकर क्या आ गया, 7/7। तो इन सब का सम कर दूं, अगर मैं सम अगर कर दो
तो आ रहा है कितना 7/7 = 1, तो ये स्टेटमेंट वैलिड है, ठीक है। और अगर सम उससे ज़्यादा आ रहा है, 1 से बड़ा या 1 से छोटा, तो स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। और एक दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एक केस ऐसा है जिसमें बताया है कि 2 बार प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती है, या तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी या पॉजिटिव होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। 1 है तो मतलब सम ऑफ ऑल इवेंट्स इज़ 1 या 1 से छोटी। तो यहाँ नेगेटिव हो गई, नेगेटिव है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी पॉसिबल नहीं है। और सम अगर 1 से बड़ा आ गया तब भी वो स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे अब ये 14 लिखा हुआ है, तो 2 और 1 3 3 6 6 और 6 और 4 10 और 5 15 15 और 15 30 और 6 36, तो ये 36/14 आ गया। तो ये 36/14 आ गया सम करने से, ठीक है। तो सम करने से 36/14 आया है, वो 1 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो जिसमें ट्रू है वो ट्रू है, जिसमें फॉल्स है उसमें फॉल्स है। क्लियर? एक सिक्के को 2 बार उछाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अकर? तो पहले लिख लो, लेट ए बी इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। फिर वो जो 2 कॉइन है, 2 कॉइन का सैम्पल स्पेस लिखो, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल। अब आपको क्या पूछ रहा है? कॉइन इज टॉस ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल। कम से कम एक टेल का मतलब 2 टेल भी हो सकती हैं, तो मतलब कि ये सिचुएशन आ सकती है, ठीक है, 1 टेल या 2 टेल। सही है। सो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, या मैंने ऊपर इवेंट डिफाइन कर दिया है तो मैं यहाँ ए ही लिखूँगा। तो वो कितना हो गया? 3/4, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? डाइस प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 3 5। अब वहाँ लिखना है आपको, ए एक इवेंट है, गेटिंग प्राइम नंबर्स, है ना, गेटिंग प्राइम नंबर्स। कौन कौन से हैं प्राइम नंबर? 2 3 5। तो कितने हैं? 3। तो 3 बाय टोटल कितने हैं? 6। बस ऐसे करना है। ए नंबर ग्रेटर देन 3 विल अपीयर, 3 और 3 से बड़े, तो कितने होंगे? बी एक इवेंट है, नंबर ग्रेटर देन 3 से बड़े, 3 4 5 और 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी हो तो कैसे लिखोगे? 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे तो कैसे लिखोगे? 4/6। बस समझ गए ना बात को? बस ऐसे ही करना है। आगे अब बात करते हैं, हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन ए सैम्पल स्पेस? 52 कार्ड्स में से कितने हमारे सैम्पल स्पेस हैं? तो दैट इज इक्वल्स टू 52। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस और ए स्पेड। एस ऑफ स्पेड, स्पेड भी हो और एस का हो, तो ऐसा एक ही कार्ड होता है, तो 1/52। बट इज दैट एन एस, एस कितने होते हैं? 4, तो 4C 1/52C1। ब्लैक कार्ड 26C 1/52C1, लाइक दिस। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? तो इसके आगे लेक्चर 5 करेंगे, ठीक है। एक्चुअली लेक्चर 4 में दोबारा रिकॉर्ड हुआ है, आप सोच रहे हैं पहले लिखा हुआ है, एक्चुअली करा तो वही था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो री रिकॉर्ड हुआ है। चलो आई थिंक समझ में आ गया होगा, आसान सा चैप्टर है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो करते हैं, अब इसको करो, कोई इशू आता है तो डिस्कस करो, क्योंकि अगली क्लास में बहुत तेज़ स्पीड से लेक्चर चलेगा, अपने न्यूमेरिकल्स ख़त्म करने हैं हमने, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फंडा समझ में आना शुरू हो गया होगा ना, आज से हमारी प्रोबेबिलिटी रियल शुरू हुई है, ठीक है, पढ़नी शुरू करी है आज हमने। पहले तक तो हम सैम्पल स्पेस इवेंट को ही समझ रहे थे। चलो